एक नए ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करना काफी चैलेंजिंग काम होता है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भी एक नया ब्रांड लॉन्च होता है मार्केट में, किसी को यह नहीं पता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। या तो वो बहुत अच्छा आ सकता है या तो वो बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए आप ना जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, अपने पास एक एक्सपर्ट हमेशा रखा करो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी स्वाभाविक हैं, लेकिन क्योंकि आप ब्रांड लॉन्चेस अच्छी तरह नहीं समझते हो, आप घबरा जाते हो कि भाई ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जब एक एक्सपर्ट होता है आपके पास, वो समझ सकता है कि आपकी तकलीफ क्या है और इसको किस तरह दूर किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि आपने एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, आपने प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा कर दिया और प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन किसी कारण से वो प्रोडक्ट वहां से लिफ्ट नहीं हो रहा। तो यूजुअली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स कभी कभी घबरा जाते हैं ये सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट का कोई डिमांड ही नहीं है। देखिए, हम एज एन एक्सपर्ट ये समझते हैं कि डिमांड तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर एक एक्सपर्ट है आपके पास, वो आपको सिखाएगा, वो आपको दिशा देगा कि आपको डिमांड किस तरह क्रिएट करना है। और यही सीरीज में चल रहा है। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने अभी तक समझा है कि डिमांड किस तरह क्रिएट किया जाता है। मैंने आपको सैंपलिंग का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको डिस्काउंटिंग का एग्जाम्पल दिया है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो है रिटेल एंगेजमेंट। और रिटेल एंगेजमेंट जो है एक ऐसा, आप समझिए, टेक्निक है जिसको आप किसी भी तरह से इनोवेट कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जब भी हम रिटेल एंगेजमेंट के ऊपर बात करते हैं ना, इसमें 3 एंटिटीज आ जाते हैं और आपको तीनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्शन से क्या हो जाता है कि उनको समझ में आता है कि कौन सा ब्रांड उसके कौन से नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से 3 एलिमेंट है वो? पहला कंपनी, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा रिटेलर। जब ये तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक ऐसा प्रेपोजिशन बन जाता है जिसमें कस्टमर को भी फायदा होता है, रिटेलर को भी फायदा होता है, और जब इन दोनों को फायदा होगा तो अल्टीमेटली कंपनी को भी फायदा होगा। मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा यहां पे कि आप कोई भी रिटेल एंगेजमेंट करो, आप एक चीज हमेशा ख्याल रखना कि वो एंगेजमेंट काफी एनग्रॉसिंग हो, काफी इंटरेस्टिंग हो। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट लेंगे ना लोग, तभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक केस स्टडी को एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। एक ब्रांड था, वो ब्रांड जो था वो हेल्थ और वेलनेस के ऊपर था। उन्होंने जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में, उनका सेल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि उनका ब्रांड का जो मेमोरी है, जो रिकॉल है, वो बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिटेल एंगेजमेंट प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने इसको ब्लो अप नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे कस्टमर जो है वो एक स्पेसिफाइड सेगमेंट वाले हैं और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोर में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम रिटेल एंगेजमेंट प्रोग्राम करेंगे ना, तो हम उन स्पेसिफिक स्टोर्स में ही करेंगे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक छोटा स्टोर पहले उन्होंने पकड़ा। उस स्टोर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट के 3 पीसेस खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एक कॉन्टेस्ट में। उस कॉन्टेस्ट में क्या था, उन्हें एक फॉर्म भरना था, उनको कुछ डिटेल्स डालना था और वो डिटेल्स भर के वो एक बॉक्स के अंदर डाल देना था। उन्होंने वो कैंपेन जो है उन्होंने करीब 1 महीने तक चलाया। 1 महीने बाद जब वो एक कैंपेन खत्म हुआ, उन्होंने उस रिटेल स्टोर के अंदर एक छोटा सा इवेंट किया और वहां पे उन्होंने वो कूपन निकाला और उस कूपन में जो विनर था, विनर को अनाउंसमेंट किया गया। एक छोटा सा वहां पे गेट टुगेदर हुआ और उसको गिफ्ट दिया गया। क्या था वो गिफ्ट? क्योंकि ये ब्रांड हेल्थ और वेलनेस के ऊपर था, उन्होंने उस कस्टमर को जिसने जीता
एक स्पोर्ट्स बाइसाइकिल गिफ्ट किया। ये इंटीग्रेटेड है ना, हेल्थ और वेलनेस और साइकिल सब मिल जाते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो याद रखिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट का प्रेपोजिशन है और जो आप गिफ्ट दे रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो। अगर ऐसा होगा तो लोग अच्छी तरह कनेक्ट कर सकेंगे, और जब कनेक्शन होता है ना तो क्या होता है, ब्रांड रिकॉल होता है। और वो रिकॉल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जहां पे भी जाता है उसको याद रहता है, और वो बाकी लोगों को भी बताता है कि भाई हमने ये काम किया है जिसकी वजह से हमको ये गिफ्ट मिला, और ये किसने दिया, इस ब्रांड ने दिया है। इसके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आप टी शर्ट्स भी दे सकते हो, साइकिल को आप ब्रांड भी कर सकते हो, आप वॉचेस भी दे सकते हो। ये सारे एक प्रोग्राम होते हैं और इनको बहुत अच्छी तरह अलाइन करोगे तो आपको रिजल्ट जो है जरूर मिलेगा। आगे बढ़ने के पहले आपको मैं एक और चीज कहूंगा, ब्रांड रिकॉल जो है ना सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, इसको बार बार करना पड़ता है, और आप इसको काफी डिफरेंट बैंडविड्थ में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा हो, ये छोटे लेवल में भी किया जा सकता है, लेकिन रिकॉल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको क्या पता, कल शायद आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट में, तब क्या होगा, तब आपके काम आएगा रिटेन एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर तो बना लिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जब भी कोई हम कम्युनिकेशन डिजाइन करते हैं, कौन सी चीज सबसे जरूरी है, दिमाग में रहना या दिल में रहना? चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, बहुत ब्रांड ऐसे होते हैं जो लॉजिकल ब्रेन को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं प्रिजर्वेटिव फ्री, हमारा प्रोडक्ट वीगन है, इसमें एडेड शुगर नहीं है, इसमें केमिकल्स नहीं है। ये क्या हो गया, ये जो प्रेपोजिशंस है ना, ये सब लॉजिकल माइंड है। तो क्या होता है, जब भी आदमी आता है किसी स्टोर के अंदर, वो ये सब पढ़ता है, उसका माइंड उसको कहता है इसको ले लो, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। या लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिमाग को एड्रेस नहीं करते हैं, उनका अटेंशन होता है दिल में। और एक चीज आप याद रखो कि जो भी ब्रांड दिल को एड्रेस करता है ना, उसका एक लॉन्ग लास्टिंग रिकॉल होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आप जब उस लिंक को खोलोगे आपको एक ऐड दिखाई देगा, और वो ऐड जो है आपको बताएगा कि किस तरह इमोशन और प्रोडक्ट बेनिफिट को हम मिला सकते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट कंपनी होती है ना, वो इन दोनों को मिला के काम करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं ना, जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, और एक ब्रांड के प्रति वो एक फील गुड फैक्टर छोड़ता है। और कुछ एपिसोड्स में हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं डिमांड क्रिएशन में और थोड़ा वक्त दूंगा, शायद एक दो और एपिसोड, जिसमें आपको और समझ में आए कि डिमांड किस तरह क्रिएट करना है। मैं चाहता हूं कि आपको सक्सेस मिले, और मैं इसीलिए कोशिश करते रहता हूं कि आपको उन चीजों के बारे में बताऊं जिससे आप जो है सक्सेस की तरफ बहुत तेजी की तरह बढ़ें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे आज्ञा चाहूंगा, आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा नमस्कार।